नमस्कार दोस्तों, लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और बेहतरीन सरकारी नौकरी अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है आईडीबीआई बैंक जूनियर असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। दोस्तों, आईडीबीआई मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत सरकार का ही एक बहुत बड़ा बैंक है, जिसके अंदर जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकल के आ चुकी है, जो कि एक ग्रुप बी की पोस्ट है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी आपको 55 से 56,000 रुपए महीना मिलेगी। केवल एक सिंगल एग्जाम के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। यह मत सोचिएगा कि भाई बैंक की नौकरी है तो आपको प्री मेंस एग्जाम से होकर गुजरना पड़ेगा। एग्जाम के नाम पर केवल एक सिंगल ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, उसी के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो आगे इस वीडियो में इस नई भर्ती के बारे में आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन के मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, सैलरी के बारे में जानेंगे, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई इस भर्ती का फुल डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है। आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1964 में भारत सरकार ने ही करी थी। अब काफी सारे स्टूडेंट्स कमेंट में लिख रहे होंगे कि भैया आप गलत बता रहे हो, ये एक सरकारी बैंक नहीं है। देखिए दोस्तों, इसके जो ओनर है ना, इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो भारत सरकार है और साथ ही एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है। और आपको पता है 96% एलआईसी में शेयर किसका? भारत सरकार के है। तो भाई ये अंडरटेकिंग भारत सरकार की एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी ये एक सरकारी नौकरी होने वाली है। तो भाई इस बैंक के अंदर जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकल के आई है। सबसे पहले बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में। तो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर टोटल जो वैकेंसी निकली है इस बार 676 निकली है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 271 है, एससी 140, एसटी 74, ओबीसी 124, ईडब्ल्यूएस के लिए 67 वैकेंसी यहां पर निकल के आई है। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। ऑनलाइन फॉर्म जो इसके स्टार्ट हो रहे हैं वो 8 मई 2025 से हुए हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 20 मई 2025 रखी गई है। देखिए दोस्तों, इस भर्ती का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो बहुत ही फास्ट चलने वाला है। बहुत ही जल्दी आपके हाथ में हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब होगी, तभी फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको केवल 12 दिन दिए गए हैं। इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो ऑफिशियली संडे के दिन 8 जून 2025 को कराया जाएगा। तो भाई फटाफट ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 20 साल है, मैक्सिमम 25 साल है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी एज ऑन 1 मई 2025 तक होने वाली है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा एसटी एससी वालों को 5 साल का, ओबीसी वालों को एज में 3 साल का रिलैक्सेशन यहां पर देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों ने 60% मार्क्स के साथ, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी वालों ने 55% मार्क्स के साथ, तो भाई इस वैकेंसी के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप एलिजिबल है और बिंदास फॉर्म अप्लाई करिए, आपको कोई रोक नहीं सकता। बात कर लेते हैं दोस्तों इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो भाई इसका सिलेक्शन प्रोसीजर केवल 2 ही स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। ये 4 सब्जेक्ट्स आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहला आपका लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, 60 क्वेश्चन 60 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट रहेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। चौथा सब्जेक्ट रहेगा जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर, आईटी का, 60 क्वेश्चन 60 नंबर के अंदर। क्लियर है दोस्तों? ये देख लीजिए आप, लॉजिकल रीजनिंग के 60 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 40 मिनट का टाइम रहेगा। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 20 मिनट का टाइम मिलेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 35 मिनट का टाइम रहेगा। जनरल अवेयरनेस के 60 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपके पास 25 मिनट का टाइम रहने वाला है। एग्जाम में 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी है। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में रहने वाला है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं एग्जाम सिलेबस के बारे में। इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से आप पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं कि भाई इस एग्जाम के लिए किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। बात रही इस एग्जाम के लिए तैयारी कहां से करें, ज्यादा
कंफ्यूजन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी आपके पास टाइम ज्यादा नहीं है, एग्जाम के लिए आपको 1 महीने का ही टाइम दिया गया है। WTS की चारों सब्जेक्ट की करियर मैगजीन से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। जनरल अवेयरनेस भी है, मैथमेटिक्स की भी है, और इंग्लिश भी और रीजनिंग भी है। बाइलैंग्वेज है करियर मैगजीन, हर एक क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में दे रखे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड है। चैप्टर वाइज हर एक क्वेश्चन के ऊपर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आपको इन करियर मैगजीन से मिल जाएंगे। इन करियर मैगजीन का कॉम्बो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट के ऊपर भी अवेलेबल है, फटाफट परचेज करके घर पर अवेलेबल करा लीजिए। बात करें एग्जाम सेंटर्स के बारे में, तो भाई एग्जाम सेंटर आपको अपने होम स्टेट में भी देखने को मिल जाएगा। पूरे भारत के अंदर हर एक स्टेट में बहुत सारे एग्जाम सेंटर है, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि भाई आंध्र प्रदेश के अंदर ये सारी सिटीज है, हरियाणा के अंदर ये है, हिमाचल प्रदेश के अंदर ये है, हर एक स्टेट के अंदर बहुत सारे एग्जाम सेंटर है अनगिनत। तो आपको अपने आसपास के शहर में एग्जाम सेंटर यहां पर देखने को मिल जाएगा। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है। पर्सनल इंटरव्यू आपका 100 नंबर का रहेगा। खास बात यह है, ये जो इंटरव्यू होगा हिंदी और इंग्लिश में होता है, ये लिखा हुआ है हिंदी या फिर इंग्लिश का, ये नहीं कि भाई इंग्लिश टू इंग्लिश आपका इंटरव्यू होता है। बाइलैंग्वेज इंटरव्यू रहेगा। एग्जाम इंटरव्यू में क्वेश्चन का आंसर आप कैसे भी दे सकते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश में। क्लियर है? इंटरव्यू होने के बाद आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, बट इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के लिए जनरल वालों को 50% नंबर लाने होंगे, 100 में से 50 नंबर लाने होंगे। ST SC OBC EWS वालों को, सॉरी ST SC OBC वालों को 45% नंबर लाने होंगे, तो आप इंटरव्यू को क्वालिफाई कर जाओगे। फाइनल सिलेक्शन जो होगा आपका एग्जाम और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर होगा। एग्जाम देख लीजिए आपका कितने नंबर का था। एग्जाम था आपका 200 नंबर का और इंटरव्यू आपका 100 नंबर का, दोनों को कंबाइन कर दिया जाएगा, होते हैं 300। तो भाई इंटरव्यू और एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर कंबाइन करके आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, जिसके बेसिस पर आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। समझ गए? बात करते हैं भैया सिलेक्शन होने के बाद सैलरी कितनी मिलेगी इस पोस्ट के ऊपर। जैसे कि आपको बताया, सैलरी पोस्ट है आपकी जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की। इसमें जो आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी रहेगी वो 6.14 लाख से 6.50 लाख पर एनम का पैकेज रहने वाला है। अगर आप इसको हर महीने की सैलरी में कैलकुलेट करें तो लगभग 54,000 रुपए महीना आपकी सैलरी बैठती है। हर साल सैलरी में इंक्रीमेंट होता रहेगा, मतलब हर साल सैलरी आपकी बढ़ती रहेगी। देखिए दोस्तों, 1 साल का इसमें प्रोबेशन पीरियड, मतलब एक तरीके से ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। जो प्रोफाइल के बारे में बात करें, काम आपको क्या करना पड़ेगा इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद, क्लरिकल काम आपको करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, IDBI बैंक की एक प्रॉपर ब्रांच है, उसमें एक प्रोबेशनरी ऑफिसर होता है, मतलब मैनेजर होता है, ठीक है। उसके अंडर एक ऑफिसर स्केल फर्स्ट होता है, जिसको असिस्टेंट मैनेजर भी बोलते हैं, ठीक है। उसके अंडर एक जूनियर असिस्टेंट मैनेजर होता है, जिसके तौर पर आप काम करने वाले हो। मतलब जो मैनेजर का असिस्टेंट होता है, उसके पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर आप काम कर रहे होंगे, इसलिए इसको जूनियर असिस्टेंट मैनेजर बोला गया है, ठीक है दोस्तों। तो भाई एक तरीके से क्लरिकल जॉब है, आपको ब्रांच के अंदर क्लरिकल काम करना पड़ेगा। ब्रांच के अंदर जो क्लर्क वाले जो बाकी का स्टाफ होता है, ठीक है, जैसे कि कैशियर होता है या फिर जो क्लर्क होते हैं जितने भी, वो सारे के सारे आपकी कमांड के ऊपर काम करेंगे, वो आपके अंडर आने वाले हैं। तो 9 to 5 की मस्त कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड ये आपकी जॉब है, ऑफिस सेक्शन की जॉब है। जॉब लोकेशन आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएंगे, अपने होम स्टेट में भी जॉब लोकेशन आपको देखने को मिलने के चांसेस हैं। तो भाई बढ़िया बढ़ती है। ऑनलाइन फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं। जनरल OBC EWS वालों के लिए 1050 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। 250 रुपए ST SC PWBD कैटेगरी वालों के लिए फॉर्म फीस के रूप में चार्ज किए गए हैं। तो भाई ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, फटाफट फॉर्म भर दीजिए। एग्जाम आपका 8 जून को कंडक्ट कराया जाएगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। बाकी दोस्तों फुल डिटेल नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल के अंदर है। फॉर्म अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।